महाकुंभमेळ्यासाठी जाणारी गर्दी अचानक वाढली आणि दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत जवळजवळ 18 जणांना आपला प्राण गमवावा लागला। मृतांमध्ये 14 आणि महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे आणि या दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर विरोधकांनी बरेच ताशेरे ओढलेत। दुर्घटना झाली आणि त्यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाखांची मदत रेल्वेकडून जाहीर करण्यात आली आहे। तर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी सुद्धा घेतली आहे। पाहूयात। प्रयागराजला कुंभमेळ्यासाठी जाणाऱ्या भाविकांची दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या प्रचंड गर्दीमध्ये चेंगराचेंगरी झाली। शनिवारी रात्री 9:30च्या सुमारास प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 वर ही दुर्घटना घडली आहे। नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर नेमकं काय घडलं? प्रयागराज, भुवनेश्वर राजधानी, स्वतंत्रता सेनानी या तीनही गाड्या प्रयागराजकडे जाणार होत्या। भुवनेश्वर आणि स्वतंत्रता सेनानी रेल्वे लेट होत्या। या तीनही गाड्यांची गर्दी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 वर होती। भुवनेश्वर गाडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 वर येत असल्याची घोषणा झाली। हे ऐकताच 14 वरील गर्दी प्लॅटफॉर्म 16च्या दिशेने धावली। अचानक रेल्वे आल्याची घोषणा होताच लोक विना तिकीटच प्लॅटफॉर्मकडे धावले। स्थानकावर तोबा गर्दी उसळली आणि चेंगराचेंगरी झाली। यामध्ये अनेकांना प्राण गमवावे लागले। रेल्वे स्टेशनवर नेमकं काय घडलं? शनिवार रविवार असल्यानं प्रयागराजला जाण्यासाठी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी झाली। प्रयागराज, भुवनेश्वर राजधानी, स्वतंत्र सेनानी या तीनही गाड्या प्रयागराजकडे जाणार होत्या। भुवनेश्वर राजधानी आणि स्वतंत्र सेनानी रेल्वे गाड्या लेट होत्या। या तीनही गाड्यांची गर्दी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 वर होती। यात प्रयागराज विशेष रेल्वे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 वर पोहोचली। प्रवाशांमध्ये संभ्रम। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 वर जाण्यासाठी झुंबड उडाली। तिकीट काउंटर्सवर सुद्धा प्रचंड गर्दी झाली। ट्रेनच्या घोषणेनंतर लोक विना तिकीटच प्लॅटफॉर्मकडे धावले। रेल्वे स्टेशनवर तोबा गर्दी उसळली आणि चेंगराचेंगरी झाली। शनिवारी संध्याकाळपासून रेल्वे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी होती। रेल्वे प्रशासनाने या गर्दीकडे लक्ष दिलं नाही अशी टीका सध्या होतीये। अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है। अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी मरने वाले की बॉडी नहीं है। यहाँ पे सब चले गए हैं। और कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। कितने लोग थे साथ में? हाँ, 4-5 लोग साथ में थे। कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में गई थी। मैं शादीपुर डिपो रहता हूँ। शादीपुर डिपो से आया था पांडुवर से और आया तो यहाँ 8 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर में भीड़ थी। तो हम लोग आया, धीरे धीरे भीड़ होगी, आगे निकलते जाएंगे। लोग निकल रहे थे लोग, अब बीच में आके फंस गए। न पीछे जाने की जगह रास्ता, न आगे जाने का रास्ता। प्रशासन कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई देखभाल करने वाले नहीं कि हाँ भाई रुक जाओ, बिठा जाओ, आगे निकल जाओ। निकलने वाले को इधर से जा भी रहे थे लोग, उधर से आ भी रहे थे लोग। एक साइड से जा रहे थे, एक साइड से आ रहे थे। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिए। 16 की बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं। उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन न तो कैंसिल की गई थी और न किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। रेल्वे दुर्घटनेनंतर मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाखांची मदत रेल्वेच्या वतीने जाहीर करण्यात आली आहे। तर अपघाताच्या चौकशीसाठी 2 सदस्यीय समितीची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे। रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से एक हाई लेवल कमीशन बैठा है। इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग जैसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हँड ओव्हर कर। काँग्रेस आणि आपच्या वरिष्ठ नेत्यांसह विरोधकांनी या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे। तर योगी आदित्यनाथ यांनी घडलेली घटना दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। उसे कोई परवाह नहीं है कि रेलवे एक्सीडेंट का इंतजाम किस तरह होना है, प्रयागराज में किस तरह इंतजाम करना है। उसी का ये नतीजा है कि हर रोज इतनी तकलीफ की खबरें आ रही हैं। घडलेल्या घटनेवर दुःख व्यक्त करताना लालू प्रसाद यादव यांनी सुद्धा कुंभ फालतू असल्याची टीका केली आहे। यानंतर लालूंच्या टीकेवर संत महंतांनी टीका केली। दुखद घटना घटी है।
हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। भारत में रहते हैं और कुंभ की आस्था को उनके तो कोई मतलब नहीं है। जहां अपना मतलब ना सदता हो वहीं पर ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू की चीज नहीं है, कुंभ तो फेथ की बात है। या दुर्घटनेनंतर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची अमित शहा यांनी भेट घेत परिस्थितीची माहिती घेतली। प्रयागराज कुंभमेळ्यामध्ये 29 जानेवारी रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 30 जणांच्या मृत्यूनंतर नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या दुर्घटनेमुळे कुंभमेळ्यासंदर्भात सरकारच्या नियोजनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित होत आहेत। प्रयागराज कुंभमेळ्यात आतापर्यंत 50 कोटी भाविकांनी स्नान केल्याची माहिती आहे। ही गर्दी अखेरच्या दिवसात आणखी वाढण्याची शक्यता सुद्धा आहे। सुट्टीच्या काळात गर्दी होणार याची कल्पना असताना सुद्धा रेल्वे प्रशासनाकडून झालेल्या ढिसाळ कारभारामुळे नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर बळी गेल्याची आता टीका होतीये। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, नवी दिल्ली।